तो आज मैं मेरे भाई नींबाराम के वहाँ पे आई हूँ क्योंकि मेरी भाभी लक्ष्मी चौधरी के इंस्टाग्राम पे 1 मिलियन फैमिली कंप्लीट हो गए है और हम सब कर रहे हैं उसका सेलिब्रेशन। केक कट करने से पहले हमने काफ़ी सारी रील्स और वीडियो शूट किए, उसके बाद में हमने काटा केक और मैंने मेरे भाभी को केक खिलाकर बधाई दी और बोला कि जलने वाले जलते रहेंगे, आप ऐसे ही तरक्की करते रहो। मैं मेरी प्यारी सी भतीजी को खिला रही हूँ, इसने भी केक खाया है। आपको इसका मुँह तो दिख ही रहा है क्योंकि ये आज बहुत खुश है कि मेरे मम्मा के इंस्टाग्राम पे 1 मिलियन हो गए हैं। तो मैं तो रसोई में आकर कटोरी में अलग से केक लेकर खाने लगी थी क्योंकि मुझे तो केक बहुत ही टेस्टी लगा। फिर मैं मेरी प्यारी सी भतीजी वामू को दे रही थी झूले और वामू आराम से झूले में सो रही थी। इसको आ गई नींद क्योंकि ये कश्मीर में 10 दिन का टूर करके आई है और बहुत ही थकी हुई है, इसलिए आराम की नींद सो रही है। फिर मैं घर पे आई तो बच्चों ने बोला कि जो नानी माँ ने हमें शॉपिंग करवाई है वो हमें ड्रेसें दो, हम पहन कर ट्राई करते हैं। तो लक्ष्मी, खुशी और समीक्षा तीनों ने अपनी ड्रेसें पहन कर ट्राई की है। तो सबसे अच्छी आपको इनमें से कौन सी ड्रेस लगी कमेंट करके जरूर बताना। तो सुबह सुबह मेरी मम्मी कर रही थी बिलोना और हम सब बैठ गए पास में कि हमें भी माखन दो, हम भी खाएंगे। तो हमारे यहाँ तो माखन को बोलते हैं चूटी और आपके वहाँ क्या बोलते हैं कमेंट करके जरूर बताना। तो मेरी भाभी सुबह सुबह बना रही थी हम सब के लिए नाश्ता, मैं भी पास में बैठ गई, बोला भाभी को कि मैं भी आपकी थोड़ी बहुत हेल्प कर देती हूँ। ये रेसिपी हमने पहली बार ट्राई की थी इसलिए दिखने में थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है लेकिन खाने में बहुत ही स्वादिष्ट थी, इसलिए खाकर मजा ही आ गया। तो आपको इस रेसिपी का पूरा वीडियो देखना है तो कमेंट कर देना। फिर मेरा छोटा सा भतीजा गया हुआ था ननियाल और अब ये वापिस आ गया है, तो देखो आंगन में कैसे खेल रहा है। तो फिर शाम को बच्चों को भूख लगी थी इसलिए बच्चों ने मुझसे कहा कि हमें तो मैगी ही खानी है। तो मैंने बच्चों के लिए फटाफट बना दी मैगी, अब बच्चे खा रहे हैं। तो फिर मैं जा रही थी वापस मेरे ससुराल, इसलिए मैंने मेरी मम्मी का आशीर्वाद लिया। तो मेरी मम्मी बहुत ही उदास हो गई कि अब बच्चे जा रहे हैं वापस और हमारा आंगन हो जाएगा सूना। उसके बाद मैंने मेरे भतीजे को बाय बोला। इसके साथ तो मुझे खेलने का बिल्कुल ही टाइम नहीं मिला क्योंकि ये ननियाल से आज ही आया है और आज ही मुझे वापस जाना पड़ रहा है। फिर मैंने मेरी छोटी भाभी को बाय बोला और मैं जा ही रही थी कि बड़ी भाभी सामने आई तो उन्होंने भी मेरे सर पे हाथ फेरा और बोला कि आप आराम से जाना। तो हमारे यहाँ पे तो सर पे हाथ फेरने की परंपरा है, आपके वहाँ पे है या नहीं ये कमेंट करके बता देना। तो आज का व्लॉग यहीं समाप्त होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। बाय बाय, टाटा।